नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस एक्सेल के पावरफुल वीडियो के अंतर्गत। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। यदि आप कोई बैंक सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पर आप कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और उसमें लोन डिटेल्स तैयार करना है, लोन स्टेटमेंट तैयार करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, ताकि आपको एक्सेल में कार्य करने में कोई भी कठिनाई फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने 2 रो यहाँ पे ऊपर थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं पहले। तो मैंने इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लिया और ज़ूम करने के बाद जो है, यहाँ पे 2 रो मैंने छोड़ दिया ऊपर का और यहाँ से मैंने डेटा लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया कि यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं कि किस सीरियल नंबर पे कौन है और यहाँ पे क्लाइंट नेम लिखना चाहते हैं, क्लाइंट का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने क्लाइंट नेम लिख दिया। फिर मैंने टाइप किया, दूसरा कॉलम आ गया और फिर लोन का टाइप लिख देते हैं कि किस प्रकार का लोन टाइप है, तो लोन टाइप लिख दिया। फिर अगला लिख लेते हैं लोन अमाउंट का, तो मान लो लोन एएमटी लिख दिए, फिर टाइप कर दिए। फिर यहाँ पे एक और लिख लेते हैं क्या, इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंटरेस्ट, फिर टाइप कर दिया। ये करने के बाद फिर आ जाएगा आपका ईयर्स, यानी कितने वर्ष के लिए जो है और लोन ले रहे हैं। फिर ईएमआई आ जाएगा कि कितना ईएमआई पर मंथ बनेगी और फिर एक और कॉलम ले लेते हैं टोटल अमाउंट का, यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट, फिर टाइप कर दिया मैंने। फिर एक कॉलम ले लिया गया कि इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, इन दोनों रो को एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ तक आ गया। इन सिलेक्शन करने के बाद आपको कर देना मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ बैंक लोन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक लोन स्टेटमेंट मैंने टाइप किया और इसको क्या किया, बोल्ड कर लिया और बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा सा बदल लेते हैं, एरियल ब्लैक मैंने रखा हुआ है और इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कर लिया। ये करने के बाद इसके फ्रंट के कलर को मैंने व्हाइट कर लिया हुआ है। अब इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से पता चल जाए कि क्या चीज कैसे बन रहा है। यहाँ पे लोन स्टेटमेंट तैयार करना है मुझे किसी भी बैंक का, तो किस तरीके से करना है ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो इसको कर लिया, फिर यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर, क्लाइंट नेम, ये सब इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें हाइड है, कुछ ना करिएगा, इन टोटल को एक साथ कर लीजिएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको प्रेस करना है अल्ट एच ओ आई प्रेस कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, यानी कॉलम की विड्थ जो होती है और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। और फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसमें भी कोई बैकग्राउंड कलर लगा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है येलो कलर लगा दिया और येलो करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिए और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फिर एडजस्ट करना है तो या तो फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विद करिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं काम करना है, अल्ट प्रेस करिए, एच प्रेस करिए, ओ प्रेस करिए, आई प्रेस कर दीजिएगा। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ रेंज सेलेक्ट करिए और बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से ऐसे मैंने कुछ रेंज सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको शॉर्टकट की अप्लाई करना है, अल्ट एच बी ए कर देना है, यहाँ पे टोटल बॉर्डर लगकर आ जाएगा। तो देख सकते हैं बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे डेटा में क्या है, पहले सीरियल नंबर टाइप करना है, मैंने 1 टाइप किया और टाइप करने के बाद इसके सीरियल नंबर को आगे बढ़ाना है। कॉर्नर पे जाएंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करना और कंट्रोल बटन को होल्ड रखकर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे नंबरिंग देखिए होता चला जाएगा। अब आ जाएगा क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है कि कौन कौन लोन लेने वाला मतलब लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया गया पहला व्यक्ति रोहन, दूसरा ले लेते हैं राम को, फिर मान लीजिए राहुल को ले लिया गया, फिर मान लो दीपक को ले लिया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और लोग को ऐड कर लिया गया आदर्श को, यहाँ पे आदर्श हो गया, फिर एक और लोग को ले लिया गया अभिनव को। तो इस तरीके से क्लाइंट का नाम ले लिया गया। लोन का टाइप का मतलब हो जाता है गोल्ड लोन, यहाँ पे मैंने लिख दिया गोल्ड लोन। ठीक है, एक ही हो गया। फिर मान लीजिए किसी ने कार लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे मैंने जो है कार लोन टाइप कर लिया। कार लोन टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए फिर कोई बाइक लोन लिया हुआ है, बाइक लोन ले लिए। फिर मान लीजिए कोई होम लोन लिए हैं तो होम लोन टाइप कर दिया मैंने। किसी ने फिर होम लोन लिया, ठीक, किसी ने पर्सनल लोन लिया है। तो इस तरीके से जो है आप जो है टाइप को क्रिएट कर लीजिएगा। थोड़ी सी चौड़ाई इसकी यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया लोन। अब लोन अमाउंट आता है कि कौन कितना कितना लोन लिया हुआ है। तो मान लीजिए इन्होंने 2 लाख रुपया गोल्ड लोन ले लिया, ठीक है,
यहाँ पे मैंने जो है 2 लाख रुपया गोल्ड लोन कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, कार लोन कोई लिया है तो 5 लाख रुपया कार लोन ले लिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, बाइक लोन किसी ने लिया तो 1 लाख रुपया बाइक लोन ले लिया। सॉरी, थोड़ा सा कम हो गया अमाउंट, इसको मैंने 1 लाख रुपया कर दिया। और फिर मान लीजिए कोई होम लोन लिया है तो कोई होम लोन ले लिया, तो मान लीजिए इसको 10 लाख कर दिया गया। फिर मान लीजिए कोई और होम लोन लिया है तो फिर मान लीजिए इसको 8 लाख कर दिया गया। अब ये करने के बाद फिर पर्सनल लोन कोई लिया है तो मान लीजिए इसको 7 लाख रुपया कर दिया गया। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप लोन कर दिए, और लोन करने के बाद थोड़ा-सा इसमें जो है ये लगा देते हैं कॉमा, ताकि पता चल जाए अच्छे से थाउज़ेंड के फॉर्मेट में, और डेसिमल डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पता चल जा रहा है 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, अब ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है तो ये तो पता चल गया कि क्लाइंट का नाम क्या है, लोन का टाइप क्या है, किस प्रकार का लोन है। अब ये करने के बाद लोन अमाउंट यानी कितना-कितना कौन कितना लोन लिया हुआ है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट की बात आती है तो जो बैंक होता है ना, हर एक बैंक का लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग-अलग रेट पे रहता है। तो ये जो रेट रहता है ये एनुअल होता है, यानी वर्ष का रेट रहता है। तो मान लीजिए कोई जो लोन दिया है, जैसे गोल्ड लोन है तो मान लीजिए 10% पे मिला है तो इसको मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। कार लोन मिला है तो किसी को 12% कोई ने दिया, किसी का 10, तो जो भी हो, यहाँ पे एक हमने उठा लिया। फिर मान लीजिए बाइक लोन है तो इसको मान लीजिए ये 9% पे जो है रिसीव हो गया तो 9% कर दिया। होम लोन जो है तो मान लीजिए ये 8% पे ही मिल गया तो 8 कर दिया गया। फिर मान लीजिए कोई और है तो ये 11% पे होम लोन लिया है, ये 11% कर दिए। पर्सनल लोन है तो मान लीजिए ये 13% पे हो गया। तो इस तरीके से मैंने रेट लगा दिया। अब आता है ईयर्स, ईयर्स मतलब क्या, कितने समय के लिए लोन ले रहा है, तो कोई 2 साल के लिए लिया है, कोई 3 साल के लिए लिया है, कोई 12 सॉरी कोई जो है 1 साल के लिए लिया है, कोई मान लीजिए कोई जो है 15, या मान लीजिए 2, किसी ने 3, किसी ने 5 ऐसे लेके रखा हुआ है। अगर मंथ में रहता तो यहाँ पे मंथ को इंक्लूड कर देते, तब ईयर बेस नहीं चलते, ठीक है? तो यहाँ पे मंथ को इंक्लूड करके चलना होता है। अब आ जाता है ईएमआई, तो ईएमआई के थोड़ा-सा कॉलम को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इंक्रीज़ करने के बाद जो है, ठीक है? यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या कर देना है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, और इंक्रीज़ करने के बाद जो है अब यहाँ पे मुझे फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला लगाने के लिए मुझे करना क्या है, इस सेल में ईएमआई कैलकुलेट करना है। ईएमआई कैलकुलेट का मतलब पर मंथ जो है ईएमआई कितना-कितना रुपया आएगा, कितना ईएमआई बनने वाला है, तो आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करने का एक फ़ॉर्मूला होता है पीएमटी। पीएमटी करने के बाद कर दीजिएगा टैब। टैब करने के बाद जो है आपको क्या कर लेना है, रेट को चूज़ करना है। तो रेट कितना परसेंट है, 10% है, तो रेट को मैंने चूज़ किया, और रेट चूज़ किया तो जो रेट होता है ना, ये पर ईयर होता है, यानी 1 वर्ष का 10% होता है, लेकिन ईएमआई पर महीने जमा करना है। तो पर महीने जमा करना है ईएमआई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पर मंथ का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे स्लैश कर देंगे कितना, 12, यानी डिवाइड का साइन दीजिएगा और 12 लिख दीजिएगा, फिर कर दीजिएगा कॉमा। तो ये पर मंथ का कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 1 महीने का इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। अब ये करने के बाद फिर आ जाता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए, तो यहाँ पे मुझे क्या कर लेना है, यानी देखो लिखा रहा है ना नंबर पर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कितने महीने के लिए, तो ड्यूरेशन वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ईयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, या ड्यूरेशन ही लिख लीजिएगा, जैसी आपकी ज़रूरत हो उसके अनुसार आप चल सकते हैं आसानी से। अब ये करने के बाद जो है आपको क्या कर लेना है, जो ड्यूरेशन है ये वर्ष में लिखा गया है, लेकिन आपको ईएमआई किस पे बनाना है, मंथ में बनाना है। ये 2 साल का है, तो 1 साल में कितना मंथ, 12 मंथ, तो इंटू कर दीजिएगा यहाँ पे। इंटू करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिख देना 12, यानी जो वर्ष है ये किस में बदल जाएगा, महीने में बदल जाएगा। तो ठीक है, तो पर मंथ में आपका कैलकुलेशन होने लगेगा, तो टोटल 24 महीने की ईएमआई मुझे कैलकुलेट करके बनानी है। तो 24 महीने की ईएमआई सिस्टम रिलीज़ हो जाएगा और बनकर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कॉमा किया, और कॉमा करने के बाद जो है अब यहाँ पे आ जाता है पीवी, यानी जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोन अमाउंट होता है। तो लोन अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपया मैंने कर दिया, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद मैंने कर दिया इंटर। तो यहाँ पे इंटर किया तो देख रहे हैं हैश करके आ रहा है, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी क्या है, कम है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो है माइनस लग कर आ चुका है, तो माइनस लग के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
उसको हटाना है, यानी रेड भी दिखा रहा है और माइनस भी दिखा रहा है, तो आप इस पे डबल क्लिक करिएगा या तो कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो जब कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये एडिट सेल ओपन होकर आ जाएगा, या यहाँ से नहीं करना है तो आप इस पे क्लिक करिए, फॉर्मूला बार में डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, तब भी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसी आपकी ज़रूरत हो उसके अनुसार चलिएगा। तो ये पीएमटी के पास है, यानी इक्वल के बाद जो है माइनस का साइन लगा दीजिएगा और कर दीजिएगा एंटर। तो आप देख सकते हैं माइनस भी हट गया, जो रेड कलर दिख रहा था वो भी हट चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, इस कॉर्नर पे जाना है, डबल क्लिक कर देना है, ये डाउन साइड ड्रैग होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईएमआई कैलकुलेट होकर आ चुका है। ईएमआई कैसे कैलकुलेट हुआ, ये पर मंथ की ईएमआई सिस्टम है कि 9,228 रुपया और 99 पैसे का जो है ईएमआई बना है। तो पर मंथ आपको इतना रुपया जो है जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो टोटल अमाउंट आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए आपको करना है इक्वल, और इक्वल करने के बाद जो मेरी ईएमआई बनी हुई है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है इनटू का साइन दे देंगे, क्योंकि यह 1 महीने की ईएमआई है और मुझे ईएमआई कितने दिन तक जमा करना है, और 2 साल तक जमा करना है। तो ड्यूरेशन यानी ईयर्स को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। टोटल 2 साल से जमा करना है, टोटल 2 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे इनटू का साइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 साल यानी ईयर में लिखा गया है और ईयर में मुझे नहीं पे करना, मंथली पे करना है। तो 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 दूना 24, यानी टोटल 24 महीना जो है 9,228 रुपया 99 पैसा मुझे पे करना है। तो 12 से इसमें गुणा कर दिया मैंने और फिर कर दिया इंटर। यहाँ पे बता दिया कि टोटल आपको 2,21,495 रुपया 65 पैसा पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया लोन का 10% के रेट से, वो भी कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए। फिर कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये नीचे साइड ट्रैक होकर आ जाएगा। यहाँ बता दिया कि 10 लाख रुपया है, तो यहाँ पे 10,85,454 रुपया और 99 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट होकर आ चुकी है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ये तो मान लीजिए टोटल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया और इंटरेस्ट दोनों जोड़कर बता रहा है, क्योंकि ईएमआई जो बनी रहती है उसमें क्या रहता है आपका, प्रिंसिपल भी रहता है और जो इंटरेस्ट मिलकर रहता है, दोनों मिलकर बनता रहता है। आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट का बॉक्स। यहाँ पे आप चाहते हैं कि केवल इंटरेस्ट निकल के आ जाए, तो टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करिएगा, माइनस कर लीजिएगा, और रोल अमाउंट कितना था उसको सिलेक्ट करिएगा, इंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, इसको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे कॉर्नर पे जाना है, डबल क्लिक कर देना है, ये ड्रैग हो जाएगा। कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी कम पड़ रही है, इसको मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल चुका है कि जो ईएमआई है वो कितना परसेंट पे कितना इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाख रुपया इंटरेस्ट था, 2 लाख रुपया लोन अमाउंट था। 10% के रेट से 2 वर्ष में आपको कितना रुपया भरना पड़ा, 21,495 रुपया 65 पैसा जो है इंटरेस्ट भरना पड़ा है। इसमें जो है 97,000 रुपया कुछ पैसे भरना पड़ा है। इसमें 4,000 कुछ भरना पड़ा है, मात्र 1 लाख रुपया था। इसमें 85,000, इसमें 1,42,000, इसमें जो है 2,55,629 रुपया भरना पड़ा है। ये 7 लाख रुपया लोन था और 13% के रेट से था और 5 वर्ष के लिए था। तो ड्यूरेशन जितना ही बढ़ेगा उतना ही आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। तो शायद आपको ये लोन स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है, यानी लोन अमाउंट कैसे निकाला जाता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आपको टोटल जानकारी इस वीडियो से मिल चुकी होगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, क्लाइंट नेम लिख लेंगे, लोन का टाइप किस प्रकार का लोन है, फिर लोन अमाउंट कितना लोन देना है, फिर इंटरेस्ट कितना परसेंट पे देना है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या है, कितने वर्ष के लिए, तो वर्ष में ही आपको लिखना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो होता है ना ये वर्ष में ही होता है, ठीक है। तो ये जो ईएमआई सिस्टम बनता भी है ना, तो ऐसे बनेगा 18 महीने के लिए, साल भर के लिए, 24 महीने के लिए, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे ईएमआई हो गया, तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया कैसे ईएमआई कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा-सा इसको कलरफुल यदि आप बनाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा, कोई भी कलर अप्लाई कर लीजिएगा, तो ये थोड़ा-सा कलरफुल हो जाएगा, तो शायद आपको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव देखने के लिए लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईएमआई सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी बैंक या फाइनेंस से रिलेटेड आपको वर्क करना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो मेरे चैनल पे यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।